क्या आप जानते हैं बॉलीवुड स्टार्स की भी कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती या किसी वजह से वह उन्हें पूरा नहीं कर पाते। चाहे वह अपने करियर में कितने भी सफल क्यों ना हो या कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाते, जैसे कटरीना कैफ और कबड्डी। जी हाँ, लगती है ना बेतुकी सी बात, लेकिन सच है। यह बात उन्होंने खुद अपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताई थी। कैट का शुरुआती जीवन गरीबी में गुजरा था। अपनी स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़कर जब वह एक फोटो शूट के लिए मुंबई आई थी, तब उनकी उम्र केवल 17 साल थी। उन दिनों वह ऑडिशन के लिए लाइन में लगने का पता ढूंढा करती थी। एक ऑडिशन के लिए वह पहली बार लाइन में लगी थी, जहां उनको फेल कर दिया गया था। ऑडिशन एक विज्ञापन का था जिसमें लड़कियों को कबड्डी खेलना था। कटरीना को कबड्डी आती नहीं थी, यहाँ तक कि उन्होंने इससे पहले तो कबड्डी खेल का नाम भी नहीं सुना था। और उस दिन अपने रिजेक्शन से कटरीना बहुत अपसेट हुई थी। वहीं 2 साल पहले जब प्रो कबड्डी के IPL टीवी पर देखने को मिले तो उनका कबड्डी से लगाव बढ़ गया, जिसके बाद कटरीना ने बताया था कि वह एक आम स्कूली लड़की की तरह मैदान में जाकर कबड्डी खेलना चाहती हैं, लेकिन स्टारडम उनके इस सपने के आड़े आ गया है। लोगों को तो तरह तरह की परेशानी हुआ करती है, लेकिन हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार को घर की परेशानी है। जी हाँ, स्वर्गीय राजेश खन्ना के दामाद को लोग भले ही काका का बंगला आशीर्वाद बेचने की वजह से इमोशनलेस समझ बैठे हों, लेकिन राजेश खन्ना के उस स्मृति प्रतीक को हटाने के लिए जितनी कश्मकश अक्षय कुमार को झेलनी पड़ी थी, उतनी डिम्पल या काका की दोनों बेटियां ट्विंकल या रिंक ने नहीं महसूस की। अक्षय ने उस याद को हटाने या बेचने की पीड़ा बहुत गहराई से महसूस की थी। इसकी वजह यह है कि वह अपने जीवन के शुरुआती दिनों में मोहम्मद अली रोड मुंबई पर कुंदन ज्वेलरी बेचा करते थे, और एक ऐसे ही दिनों में एक दिन वह दीवार से लगकर खड़े हुए एक प्लांट को देख रहे थे, जब वहां काम करने वाले गार्ड ने आकर उन्हें वहां से भगा दिया। लेकिन जब वह सफल हुए, जैसे इंडस्ट्री ने उनके जीवन की तस्वीर ही बदल दी। लेकिन अक्षय कुमार आज भी उस बुरी याद को भुला नहीं पाते हैं, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। अब ये उनका सपना है कि वह उस बुरी याद को भुला दें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते। तो अब हम बात करते हैं अभिनेता गुलशन ग्रोवर की। जी हाँ, जरा सोचिए, अगर गुलशन ग्रोवर हीरो होते तो। कहते हैं बुद्धिमान आदमी के मन की इच्छाएं जो वह दबा कर रखता है, वह मौका देखकर बाहर आती हैं। गुलशन ग्रोवर यानी पर्दे के बैडमैन। उनके करियर के वो चढ़ाई के दिन थे जब गुलशन ने हीरो बनने का सपना देखा था। एक मारवाड़ी फिल्म के निर्माता, जिनकी एक फिल्म पिया मिलन री आस अच्छा बिजनेस कर गई थी, गुलशन को हीरो लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, और गुलशन इस बारे में सुनकर काफी उत्साहित थे। जिसके बाद उसके अगले ही दिन उनकी होटल हॉलिडे इन में मीटिंग तय हो गई। मीटिंग तक गुलशन ग्रोवर इस बात के लिए पूरी तरह से एग्री थे। उन्होंने कहानी सुनी, सब कुछ तय हो गया, लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट बनना रह गया था। हालांकि मारवाड़ी निर्माता उस दिन साथ में मिठाई का पैकेट भी लेकर आए थे, यानी उस समय लगभग गुलशन हीरो बन ही गए थे। लेकिन गुलशन उस समय एक गहरी सोच में थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें हीरो बनना भी चाहिए, क्योंकि उनका करियर विलन के रूप में अच्छा चल रहा था। पता चले कि वह इधर हीरो बने और उधर उनका करियर ही फ्लॉप हो गया, यानी ना वह इधर के रहे ना उधर के। और काफी विचार विमर्श करने के बाद गुलशन ने इस ऑफर के लिए मना कर दिया, और उस दिन गुलशन हीरो बनते बनते रह गए। बेशक बाद के दिनों में अपनी उस दबी इच्छा को पूरा करने के लिए गुलशन ग्रोवर ने कई फिल्मों में पॉजिटिव रोल किए, लेकिन उनका हीरो बनने का सपना अधूरा रह गया। तो ये थे हमारे 3 बॉलीवुड स्टार्स के अधूरे सपने।